नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और मन ही मन आपकी इच्छा है नॉर्मल डिलीवरी की, तो आज हम आपको बताएंगे बहुत सारी जानकारी नॉर्मल डिलीवरी से जुड़ी हुई। तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो का आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्मल डिलीवरी को 3 हिस्सों में हमने बांटा है और इसके जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे होती है नॉर्मल डिलीवरी और आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। नॉर्मल डिलीवरी की 3 फेजेस होती हैं। तो सबसे पहला चरण जो है वो 15 से 16 घंटे का होता है। इसमें क्या होता है कि शिशु नीचे पेल्विस या पेट के निचले हिस्से की तरफ आ जाता है। इस स्थिति में बच्चेदानी का मुंह पतला होकर खुलने लगता है और इस दौरान हर 5 से 20 मिनट में पेट के निचले हिस्से में लगातार तेज दर्द होने लगता है। इसी समय पेट दर्द और ऐंठन भी महसूस होती है। बच्चेदानी का मुंह खुलने के लिए म्यूकस प्लग लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि डिलीवरी होने के लिए तैयार है। अब आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में होता है कि बच्चेदानी का जो मुख है वो 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है और इस समय बच्चे का जो सिर है वो घूम के योनि के मुख्य द्वार पर आ जाता है। इस दौरान डॉक्टर कहते हैं कि आप जोर लगाएं। अगर दर्द नहीं हो रहा होता है तो आराम करने के लिए कहा जाता है। ये चरण 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का जो चेहरा है वो माँ की पीठ की तरफ मुड़ जाता है और प्रसव के दौरान गर्भाशय जो है वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। ऊपरी हिस्सा जो है वो शिशु को नीचे की तरफ धकेलता है और गर्भाशय का निचला हिस्सा जो है वो शिशु को बाहर लाने में मदद करता है। तो ये धीरे धीरे खुलने लगता है। योनि से जब बच्चे का सिर बाहर को दिखने लगता है तब डॉक्टर योनि को बड़ा करने के लिए कई बार एक छोटा सा कट लगा देते हैं और माँ को बच्चे को नीचे की तरफ जोर से होंगे। जो भी दवाइयाँ या जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर आपको बोल रहे हैं वो आपको करने होंगे। साथ ही साथ अगर डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि कोई दवा लेनी है, कोई उपचार कराना है, तो वो आप पूरे ध्यान से पूरे समय के साथ आप उसे जरूर करवाइए। उसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लापरवाही करने से ही कुछ चीजें मिस हो जाती हैं जिसका हमें भुगतान बाद में करना पड़ता है। तो अगर डॉक्टर ने आपको मल्टीविटामिन या किसी भी तरह की दवाएं खाने के लिए कहा है तो वो चीजें आप जरूर पूरी करें। इसके बाद दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि डिलीवरी के लिए यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको भरपेट खाना नहीं खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के समय या जब आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं उसके बाद से लेकर 9 महीने तक आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। आपको हमेशा पोषण युक्त खाना खाना है, यानी कि ऐसा खाना जिसमें सारी चीज़ों की मात्रा हो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट और पानी, ये सारी चीज़ें अच्छे से उसमें बैलेंस वे में होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई एक चीज़ ज़्यादा खा ली और बाकी की चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी महिलाओं को खाना चाहिए। साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप बिस्तर ना पकड़ें। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट होने के बाद बिस्तर पर सोती रहती हैं या उनको बॉडी सिकनेस होता है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें बताएं कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है 2-3 महीने तक आपको ऐसा फील हो, लेकिन पूरे 9 महीने तक बिस्तर पर नहीं पड़े रहना चाहिए। अपनी बॉडी को आप जितना एक्टिव रखेंगी, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। डिलीवरी से पहले और इन 9 महीने के टाइम पीरियड में भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक्सरसाइज कर सकती हैं। जी हाँ, कुछ तरह की एक्सरसाइज होती हैं जो कि डिलीवरी से पहले की जाती हैं और कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो आप रेगुलर कर सकती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगी और आपको डिलीवरी के समय अपने बच्चे को पुश करने में मेहनत करने से कम मेहनत करनी होगी। मतलब ये आपकी मदद करेगी कि किस तरह से आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
ज़्यादातर पेल्विक मसल है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। तो अगर आप पेल्विक मसल की एक्सरसाइज करती रहेंगी तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से उपाय जिनका उपयोग करके आप भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप चीनी का बहुत ज़्यादा सेवन ना करें। चीनी या कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट खाने का मन करता है, आपकी बॉडी में सिकनेस होती है, तो आप साबुत अनाज ले सकती हैं जिसमें कि गेहूं, बाजरा, ज्वार ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें आपके शरीर को पोषण देती हैं। चीनी, मैदा और साथ ही साथ जो इस तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स ये सब चीज़ें आती हैं, प्रेगनेंसी तक आप ये चीज़ें ना ही खाएं तो बहुत अच्छा है। इससे आपका शरीर अंदर से मजबूत रहेगा और आपको लास्ट मोमेंट पे किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे आपको कुछ और जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहिए आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।